एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत रूप पैसा था और उसने कुछ दिन पहले ही शहर में एक बड़ा बंगला अपने रहने के लिए खरीदा था। वह पैसों के मामले में तो बहुत धनी था, लेकिन शरीर और तबीयत से बहुत ही गरीब था। वह रात दिन पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत किया करता, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाता था। शहर का सबसे धनवान और पैसे वाला व्यक्ति होकर भी रोज उसे नई नई बीमारियां घेर लिया करती थी। हमेशा उसकी तबीयत खराब रहा करती थी। वह पैसे वाला होकर भी स्वार्थी नहीं था, जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था, पर वह अपने ऊपर एवं अपने स्वास्थ्य के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर पाता था, क्योंकि वह हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचता और मेहनत करता था। पैसा कमाना उसके लिए आदत बन गई थी। वह अपने शरीर और तबीयत का ध्यान नहीं दे पाता और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उसको वक्त नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। एक दिन उसे बहुत थकावट हुई तो वह घर आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और बिना खाए ही सो गया। जैसे ही आधी रात हुई उसका सर और दर्द करने लगा। उसे चिंता होने लगी, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अमीर आदमी से बोली कि हे सेठ, मैं तेरी आत्मा हूँ और आज रात मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, मतलब आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह अमीर आदमी घबरा गया और आत्मा से बोला, हे मेरी आत्मा, ऐसा मैंने क्या गलत किया है कि तू मुझे छोड़कर जाने को सोच रही है? मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, इतना बड़ा बंगला बनवाया है, इतने बड़े घर में रहने के लोग सपने देखते हैं और तू ये सब त्याग देना चाहती है। अमीर आदमी की बात सुन आत्मा ने कहा, यह विशाल घर तेरा है, यह घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो तेरा यह शरीर है जो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। कई बीमारियों ने तेरे इस शरीर को घेर रखा है, जिसकी वजह से अब मेरा मन यहाँ रहने का नहीं होता है। जिस प्रकार तू किसी टूटे फूटे घर में नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह से मैं भी तेरे इस दुर्बल और बीमारियों से पीड़ित इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं तेरे इस शरीर को छोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर उस आत्मा ने उस अमीर आदमी का शरीर छोड़ दिया और जिस पैसे के लिए वह आदमी इतनी मेहनत कर रहा था, उस पैसे का आनंद और उपभोग वह अमीर आदमी नहीं ले पाया। कहानी में शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं।